हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से आज ये मेरी 5वीं वीडियो है। पिछली मेरी 3 वीडियोस मैं 9th क्लास के लिए अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो भी 9th क्लास के सिलेबस के हवाले से है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली 9th क्लास के एग्ज़ाम पेपर में भी आता है या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, जो कि सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। लॉ और थ्योरी में फ़र्क लिखें। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में ये सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, और शॉर्ट डेफिनेशन में ये टर्म भी दोनों आते हैं कि या तो फिर थ्योरी को डिफ़ाइन करें या तो फिर लॉ को डिफ़ाइन करें। तो आज का जो सवाल है वो आपका 7 मार्क्स पे मुश्तमिल आज की वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, आज का टॉपिक पूरा समझें, ताकि आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। टॉपिक है हमारा थियरी और लॉ में डिफरेंस। ये साइंटिफिक अप्रोच का एक पार्ट है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है कि जब भी साइंस में कोई प्रॉब्लम होती है, साइंस के फील्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फिक्स्ड स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम चीज़ें सॉल्व करते हैं। या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये होता है हमारे पास कि जब भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे जाकर हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनकी डेटा इकट्ठी करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे। उसके बाद डेटा गैदर करने के बाद, डेटा इकट्ठी करने के बाद हम एक इंटेलिजेंट गैस देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि इस चीज़ का पॉसिबल जो है वो नियरली जो है रीज़न क्या हो सकता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं या फिर मफरूज़ा कहते हैं। अब साइंस में या कहीं पे भी, जैसे वो सीआईडी ड्रामा में नहीं होता कि जब भी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो टीम फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाती है, और टीम उतरते ही सामने देखती है, सर मुझे लगता है खून हो गया है। दूसरा कहता है हाँ सर मुझे भी लगता है बिल्कुल खून हो गया। तीसरा फ़ौरन कहता है हाँ सर ये डेड बॉडी है, सांस नहीं ले रही, ये भी खून, मुझे भी लगता है खून तो हो ही गया है। तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने के बाद डेटा इकट्ठी की जाती है, उसके बाद एक इंटेलिजेंट गैस दी जाती है, और इंटेलिजेंट बंदा जो है उस रिलेटेड फील्ड से ही बंदा स्टेटमेंट देगा। ऐसा नहीं कि कोई उठ के आ जाए और बोल दे ये दिस में बी द पॉसिबल रीज़न। तो साइंस की फील्ड में मफरूज़ा जो है हमेशा डेटा के बेस पे, एनालाइज के बेस पे दिया जाता है। आइए आज के टॉपिक को देखते हैं कि डिफरेंशिएट लॉ एंड थ्योरी में है क्या। थ्योरी को हम नज़रिया कहते हैं और लॉ जो है वो एक कानून है जो कि एक फ़िक्स स्टेटमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी है क्या। थ्योरी का मतलब है कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि सबूतों के बुनियाद पे दी गई हो, एन स्टेटमेंट विच इज़ गिवन ऑन द बेस ऑफ एविडेंस। और वो एविडेंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। द थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय मैनी एविडेंसेस। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। अब बिग बैंग का थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, हमारी ये दुनिया कैसे वजूद में आई, हमारी ये गैलेक्सी कैसे वजूद में आई। अब साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है उन्होंने देखा कि डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं, उनके अंदर सर्कुलर मूवमेंट कैसे हो रही है, जिसकी वजह से हीट और एनर्जी का कॉम्बिनेशन हो रहा है और सॉलिड मासेस बन रहे हैं, बॉडीज़ बन रही हैं। इस तरह जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा जिसके वजह से ये दुनिया वजूद में आई है। अब उसको हम बार बार चेक नहीं कर सकते, वो सबके सामने वो धमाका करके हम दिखा नहीं सकते कि दुनिया कैसे बनी है, लेकिन वो निशानियाँ मौजूद हैं या फिर फॉसिल्स की निशानियाँ मौजूद हैं जिनको देख के हम ये अंदाज़ा करते हैं कि ये इतने सालों पहले ये जानदार मौजूद है। या फिर ज़मीन के डिफरेंट लेयर्स को देख के, एविडेंस को देख के हम कोई स्टेटमेंट दें तो वो होती है थियरी। अब बिग बैंग थियरी जो है उसके पीछे बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं। या फिर दूसरी आप थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ले लें। नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो चार्ल्स डार्विन ने दी है वो ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट करा है, वो चीज़ें जो है सबूतों के बुनियाद पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसे आप कहते हैं थियरी। या फिर स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की थियरी ले लें। हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, और बहुत हज़ारों साल पहले साइंटिस्ट ये बताते हैं कि डिफरेंट मीटेरॉइड्स या पत्थर जो है हमारे ज़मीन के ऊपर गिर रहे थे, उन सब के अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद थे जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जानदार वजूद में आ गए थे। तो इस तरह की जो सबूतों की बुनियाद पर दी जाने वाली स्टेटमेंट जो होती है उसे हम थियरी कहते हैं। लेकिन लॉ ऐसा नहीं होता। लॉ का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट जो कि कन्फर्म्ड स्टेटमेंट हो, एन स्टेटमेंट which can be rechecked again and again if you get same result।
मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि मलेरिया जो है किसी को मच्छर के काटने से हो जाती है, यानी हमारे खून के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है। अब इसको बार बार आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर अभी मलेरिया हो जाए, मैं अपना ब्लड सैंपल चेक कर रहा हूँ तो ब्लड के अंदर मलेरिया का पैरासाइट मौजूद होगा, यानी मुझे मलेरिया है। प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, यानी मुझे मलेरिया है। अगर यही ब्लड मैं लेकर किसी और लैब के अंदर जाऊँ तो मैं उसको दोबारा रीचेक भी करवा सकता हूँ। किसी भी कंट्री के लैब के अंदर चला जाऊँ, मैं उसको दोबारा रीचेक करवा सकता हूँ। तो लॉ का मतलब है एन स्टेटमेंट विच इज़ सपोर्टेड बाय एविडेंस। एक एविडेंस था जिसके बेस पे वो स्टेटमेंट आई है, लेकिन वो कन्फर्म्ड है और वो उसे आप रीचेक कर सकते हैं। इट कैन बी रीचेक्ड अगेन एंड अगेन, और वो बार बार आपके सामने आएगी। तो एन स्टेटमेंट विच कैन बी रीचेक्ड अगेन एंड अगेन एंड यू गेट द सेम रिजल्ट इज कॉल्ड लॉ। जबकि थियोरी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रूफ्स और एविडेंस पे बेस्ड है और उसको आप बार बार रीचेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस में ये है कि थ्योरी जो है ऐसी स्टेटमेंट है, उसके पीछे बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं। एक सबूत नहीं होता बल्कि बहुत सारे सबूत होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लॉ में वन सॉलिड स्टेटमेंट होती है, वन सॉलिड हाइपोथेसिस होती है, और वही जाके प्रूव करती है एक्सपेरिमेंटली कि हमारा जो बयान है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो वन सॉलिड हाइपोथेसिस इन द लॉ, जबकि थ्योरी के अंदर मेनी हाइपोथेसिस होती हैं, मेनी एविडेंसेस होते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं एक थ्योरी को। अगर आने वाले वक्तों में कोई थ्योरी को वो सपोर्ट ना मिले, नए आने वाले वक्तों में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि ये साबित ना कर सके, जो कि एविडेंसेस हैं उनको ये सबूत ना मिल सके, तो हम समझेंगे कि हमारी थ्योरी जो है वो गलत है और ये रिजेक्ट हो चुकी है। मिसाल के तौर पे एटॉमिक मॉडल जो थ्योरी दी गई थी, आने वाले वक्तों में जब ये पता चला कि एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर सकते हैं, हमें उसके अंदर मौजूद हैं, तो हमारी एटॉमिक थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी कि अनब्रेकेबल पार्टिकल है। जबकि लॉ जो है तभी रिजेक्ट समझा जाता है जब वो जो हमारे प्रूफ्स हैं, या फिर आने वाले वक्तों में मलेरिया जो है ऐसा कोई मलेरिया आ जाए जो कि प्लाज्मोडियम के अलावा भी कोई मलेरिया को कॉज करे, तो हम ये समझेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये जो पॉइंट है, ये जो प्रूफ हमें मिला है, वो ये रिजेक्ट करता है कि जो है मलेरिया का प्लाज्मोडियम ओनली, मलेरिया का सबब जो है ओनली प्लाज्मोडियम नहीं है। इसका मतलब कि लॉ जो है तभी रिजेक्ट हो सकता है जब उसको आप रीचेक करें और सामने वो चीज़ आपके ना आए, वो स्टेटमेंट आपकी गलत साबित हो, तो आप कहेंगे कि लॉ रिजेक्ट हो चुका है। सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें, theory is a statement which is supported by evidence, which is supported by proofs, but you cannot recheck it. On the other hand, law is a statement which can be checked again and again and you get the same result, and it is supported by one solid statement, that is called a law. उम्मीद है आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे आप तक नोटिफिकेशन आते रहें पूरी सीरीज़ के, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।